हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल थ्राइव एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम सेंटेंसेस को नेगेटिव और क्वेश्चंस में कैसे चेंज करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे सारे जो सेंटेंसेस होंगे वो पॉजिटिव के अंदर होंगे, उन्हें सिचुएशन के हिसाब से कई बार नेगेटिव और क्वेश्चन में भी टर्न करना पड़ता है। तो आज हम इसी को सीखेंगे कि भी हम सेंटेंसेस को किस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चंस में चेंज करेंगे। आपको याद है हमने प्रेजेंट टेंस किया है। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंपल प्रेजेंट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस को हम किस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चंस में लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के इसे समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जांपल जैसे हमने लिया, यू प्ले फुटबॉल। ये सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जांपल है। अब इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। इसकी तो हिंदी हुई कि तुम फुटबॉल खेलते हो। अब हमें लिखना है कि तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो देखते हैं कि इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि सब्जेक्ट के ठीक बाद जो है मेन वर्ब आ गया है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और एक बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप नेगेटिव करेंगे, यानी कि सेंटेंस के अंदर जब आप नॉट लगाएंगे तो नॉट अकेला नहीं आता है, उसके साथ जो है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर जो है सिंपल प्रेजेंट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करेंगे। तो देखिए यह है यू प्ले फुटबॉल। तो जब हम नेगेटिव करेंगे तो ये सेंटेंस बनेगा यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने डू ही क्यों लगाया, डज क्यों नहीं लगाया। तो इसका रीजन है, आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ एस या यस का यूज नहीं हुआ है तो उस केस में आपको जो है डू नॉट का यूज करना है। अगर मेन वर्ब के साथ एस या यस आया है तो उसके अंदर जो है आपको नेगेटिव या क्वेश्चंस करते समय डज का यूज करना पड़ेगा। तो नेगेटिव हमने बनाया यू डोंट प्ले फुटबॉल। अब हम देखते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने के लिए बड़ा ही आसान है। हम क्या करेंगे, जो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है डू का, तो हम इस डू को बिल्कुल स्टार्टिंग में डाल देंगे। तो देखिए ये डू जो है, ये डू पहले आ जाएगा और फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, तो ये होगा डू यू और फिर आ जाएगा प्ले फुटबॉल एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा नेगेटिव है और इसकी हिंदी हुई कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। ये था तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, और ये बना क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। अब हम जो है इसका फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये दोनों को मिक्स करके देखते हैं। तो ये बनेगा, आप इसमें पहले डू का यूज करें, डू यू, और अब हम नॉट लगाएंगे, डू नॉट प्ले फुटबॉल। दैट मीन्स क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही करेंगे, लेकिन वो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं हम उनके साथ जो है इसको मिला करके करेंगे। आपको पता होगा WH फैमिली के बड़े सारे वर्ड्स हैं, जैसे हम वाई लिखते हैं, जैसे हम वैन का यूज करते हैं, वेयर है, हाउ है, कई सारे वर्ड्स हैं जो WH फैमिली के हैं। तो हम इससे जो है हम सेंटेंस बनाएंगे। अब हम अगर लिखना चाहते हैं कि तुम फुटबॉल कब खेलते हो, तो कब की इंग्लिश आपको पता है, वैन होती है। तो हम कुछ नहीं करना है, इसी सेंटेंस के अंदर जो है, जो इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, इसके साथ जो है आप वैन को रखते हैं
तो ये बनेगा व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। तो इसका मतलब हुआ कि तुम फुटबॉल कब खेलते हो। प्रॉपर वे में एक बार फिर से हम इस सेंटेंसेस को देखते हैं। यू प्ले फुटबॉल, ये हमारा एफर्मेटिव पार्ट है, यानी कि सेंटेंस के अंदर एक स्टेटमेंट है और इसमें कोई नेगेटिव या क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यू प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स तुम फुटबॉल खेलते हो। जब हम इसके नेगेटिव के अंदर आते हैं तो यही चीज़ें जो है आ जाती है कि तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तो इसके लिए जो है हमने लिखा यू डोंट प्ले फुटबॉल। फिर जब हम इसको क्वेश्चन के अंदर रखते हैं कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो इसकी इंग्लिश होती है डू यू प्ले फुटबॉल। फिर हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव की तरफ अगर बढ़ें, मतलब सेंटेंस में हम क्वेश्चन भी दिखलाना चाह रहे हैं और नेगेटिव भी दिखलाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है क्या करना है, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। और फिर जब हम WH फैमिली के किसी वर्ड को लेकर के हम सेंटेंस बनाएंगे तो उस वर्ड को आप पहले रख दें और फिर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे कि हमने बनाया कि व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, कि तुम फुटबॉल कब खेलते हो। अब आप देखिए, अगर आप चाहें, अगर आप इसमें वाई का यूज करें तो ये बनेगा वाई डू यू प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो। हम चाहें तो इसके अंदर वेयर का यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स तुम फुटबॉल कहाँ खेलते हो। तो इस तरह से हम वर्ड्स को चेंज करके अलग अलग सिचुएशन में सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और साथ में इसको बोल सकते हैं। हमने लिया सी कुक्स टेस्टी फूड। ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट का ही है। अब हम इसका अगर नेगेटिव करना चाहें तो आप बताएंगे इसका जो नेगेटिव करेंगे वो हम कैसे करेंगे। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब है इसके साथ एस लगा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, नॉट जब आप लगाएंगे तो नॉट लगाने से पहले आप उसके पहले डज का यूज करें। तो ये सेंटेंस बनेगा कि सी डज नॉट कुक टेस्टी फूड। मतलब बना कि वह टेस्टी फूड नहीं बनाती है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, एफर्मेटिव में कुक्स है, यानी कि वर्ब के अंदर एस लगा हुआ है, तो यही एस जो है वो डज के अंदर आ जाता है। तो जब भी आप डू का या डज का यूज करें तो उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। तो जहां डू का यूज हुआ है वहां तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जहां आपने डज का यूज किया है तो वहां चूंकि मेन वर्ब के साथ एस या ई एस होता है तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो आपको मेन वर्ब के एस या ई एस को हटा देना है, क्योंकि इसी की प्लेसिंग डज के साथ हो जाती है। तो इसका नेगेटिव हुआ सी डज नॉट कुक टेस्टी फूड, दैट मीन्स वो टेस्टी फूड नहीं बनाती है। अब हम इंटेरोगेटिव लिखना चाहते हैं, हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो टेस्टी फूड बनाती है। तो देखिए इसकी जो इंग्लिश होगी, तो अब आप क्या करेंगे, डज को पहले लिखेंगे, डज, और फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा डज सी कुक टेस्टी फूड और क्वेश्चन मार्क डालिए। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन। अब हम इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव दोनों को ऐड करके चल रहे हैं और हम अब लिखना चाह रहे हैं कि क्या वो टेस्टी फूड नहीं बनाती है। तो गौर कीजिए इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डज, फिर हम सी का यूज करेंगे और सी के बाद जो है हम नॉट वर्ड का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन के अंदर भी आ गया और ये नेगेटिव भी हो गया। तो दैट मीन्स डज सी नॉट कुक टेस्टी फूड। फिर आप WH फैमिली से अगर आप वर्ड्स को लेकर के अगर बनाना चाहते हैं और आप लिखना चाहते हैं कि कैसे वो टेस्टी फूड कैसे बनाती है, तो कैसे की इंग्लिश होती है वाई। तो बस आपको करना यही है कि सबसे पहले आप वाई को लिखें और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है जस्ट वही पैटर्न आपको इसके बाद लगाना है। तो ये बन जाएगा वाई डज सी कुक
टेस्टी फूड। इसका मतलब हो गया कि वो टेस्टी फूड क्यों बनाती है। आप चाहें तो इसके अंदर भी फिर नेगेटिव रख सकते हैं। आप लिखना चाह रहे हैं कि वह टेस्टी फूड क्यों नहीं बनाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे व्हाई डज शी नॉट कुक टेस्टी फूड। सिमिलरली हम देखते हैं फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट जो हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पहले इसमें हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से कुछ भी आता है, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और एग्जाम्पल है यू आर प्लेइंग फुटबॉल। दैट मीन्स तुम फुटबॉल खेल रहे हो। चलिए हम इसके नेगेटिव को अगर लें तो अब हम यही लिखना चाहेंगे कि यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव में आ जाएगा वो यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। सिमिलरली अगर हम इंटरोगेटिव करना चाहें तो बड़ा आसान है, क्योंकि इस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज हो चुका है जो कि आर है। तो हम क्या करेंगे, आर की प्लेसिंग पहले कर देंगे और ये सेंटेंस बनेगा आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क डालिए। इसी को हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव में अगर लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ठीक बाद हम नॉट का यूज करेंगे और वो सेंटेंस बनेगा आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर WH फैमिली के किसी वर्ड से बनाना चाह रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वाई और लिखा वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल। यू आर प्लेइंग फुटबॉल ये हमारा एफर्मेटिव था, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। दैट मीन्स तुम फुटबॉल खेल रहे हो। फिर हमने नेगेटिव किया, तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद जो है हम नॉट का यूज करेंगे। दैट मीन्स यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। फिर क्वेश्चन में हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा है, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। दैट मीन्स क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। अगर यही इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर आएगा तो आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दैट मीन्स क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। और WH फैमिली के वर्ड से अगर बना रहे हैं तो जैसा कि मैंने लिखा वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल। दैट मीन्स तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो। यू आर वाई आर यू प्लेइंग फुटबॉल, दैट मीन्स तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे हो। ठीक उसी तरह से अगर हम इसमें नॉट भी डालना चाहें तो वो बनेगा वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दैट मीन्स तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है सी इज डेकोरेटिंग हर रूम। सी इज डेकोरेटिंग हर रूम। दैट मीन्स वह अपने रूम को डेकोरेट कर रही है, मतलब वह अपने कमरे को सजा रही है। तो चलिए हम इसकी जो नेगेटिव हम करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज के बाद डायरेक्टली नॉट का यूज करना है। दैट मीन्स सी इज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम। दैट मीन्स वो अपने कमरे को डेकोरेट नहीं कर रही है, दैट मीन्स सजा नहीं रही है। जब हम इसको इंटरोगेटिव में लाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज को पहले रखेंगे, जैसा कि हमने रखा है इज सी डेकोरेटिंग हर रूम। दैट मीन्स क्या वह अपने कमरे को डेकोरेट कर रही है। इसी सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर रखेंगे तो वो सेंटेंस बनेगा इज सी नॉट डेकोरेटिंग हर रूम। क्या वो अपने कमरे को सजा नहीं रही है। और ठीक उसी तरह से जब WH फैमिली के वर्ड से इसको बनाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है वाई से इसको बनाना है कि वह अपने कमरे को क्यों सजा रही है, तो आप क्या लिखेंगे, वाई इज सी डेकोरेटिंग हर रूम। आप वाई के साथ ये आप लिखिए वाई इज सी डेकोरेटिंग हर रूम। अगर इसी सेंटेंस को अगर हमें ऐसा लिखना होता कि वह अपने कमरे को कैसे सजा रही है,
तो फिर हम हाउ का यूज करते, हाउ इज सी डेकोरेटिंग हर रूम, या फिर वह अपने कमरे को कब सजा रही है, तो आपको उसके लिए लिखना होता व्हेन इज सी डेकोरेटिंग हर रूम। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चंस में टर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव में लेते हैं, और वो एग्जांपल है सी हैज परचेज्ड अ कार। हिंदी इसकी हुई कि उसने एक कार खरीद ली है या फिर वह एक कार खरीद चुकी है। तो चलिए अब हमें लिखना है कि वह एक कार नहीं खरीद चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा हैज है जो कि है हेल्पिंग वर्ब है, तो आप हैज के बाद नॉट का यूज कीजिए। तो ये सेंटेंस बनेगा सी हैज नॉट परचेज्ड अ कार। सी हैज नॉट परचेज्ड अ कार, दैट मीन्स कि उसने एक कार नहीं खरीदी है। या फिर हम इसका अगर हम इंटरोगेटिव करें कि क्या उसने एक कार खरीदी है, तो उसके लिए फिर आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दें, और ये बनेगा हैज सी परचेज्ड अ कार। इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर करना है और हम ये लिखना चाहते हैं कि क्या उसने कार नहीं खरीदी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अगेन हम हैज के बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। हैज सी नॉट परचेज्ड अ कार। और WH फैमिली के किसी वर्ड से बनाना है तो हम इसी रूल का यूज करेंगे जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर लिखा है। सपोज हम लिखना चाहते हैं कि उसने कार कैसे खरीदी है, तो डेट मीन्स हम जो है हाउ का यूज करेंगे। हाउ डेट मीन्स कैसे, हाउ हैज सी परचेज्ड अ कार। या फिर आप लिखना चाहते हैं कि उसने कार क्यों खरीदी है, तो अब आप हाउ की जगह वाई का यूज कीजिए। वाई हैज सी परचेज्ड अ कार। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक और सेंटेंस को लेकर के हम अच्छी तरह से नेगेटिव और क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल है हमारे पास, वो है कि चिल्ड्रन हैव ईटन चॉकलेट्स, यानी कि बच्चों ने चॉकलेट्स खा लिए हैं, लाइक दिस, या फिर बच्चे चॉकलेट्स खा चुके हैं। तो जब हम नेगेटिव में करना चाहेंगे तो जाहिर है अब हम लिखना चाहेंगे कि बच्चों ने चॉकलेट्स नहीं खाए हैं या बच्चे चॉकलेट्स नहीं खा चुके हैं। तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस के अंदर हैव है, तो हम हैव के ठीक बाद नॉट का यूज करेंगे। दैट मीन्स चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन चॉकलेट्स। जब हम इसी को इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन के अंदर आएंगे और हम ये लिखना चाहेंगे कि क्या बच्चों ने चॉकलेट्स खा लिए हैं, तो हम लिखेंगे हैव चिल्ड्रन ईटन चॉकलेट्स। इसी सेंटेंस को जब हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों के अंदर लिखना चाहेंगे और हम ये लिखना चाहते हैं कि क्या बच्चों ने चॉकलेट्स नहीं खाए हैं, तो उस केस में हम लिखेंगे हैव चिल्ड्रन नॉट ईटन चॉकलेट्स। सिमिलरली जब हम इसी सेंटेंस को अगर WH फैमिली के वर्ड्स के साथ अगर रिलेट करना चाहें, जोड़ना चाहें, क्वेश्चंस बनाना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सपोज हम अब लिखना चाहते हैं कि क्यों, कि बच्चों ने चॉकलेट्स क्यों खाए हैं, तो उस केस में हम वाई का यूज करेंगे और हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा वाई हैव चिल्ड्रन ईटन चॉकलेट्स। अगर हम इसी सेंटेंस को हाउ में कैसे खाए हैं, तो उस केस में हम लिखेंगे हाउ हैव चिल्ड्रन ईटन चॉकलेट्स। अगर हम लिखना चाहते हैं व्हेन कब, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं व्हेन हैव चिल्ड्रन ईटन चॉकलेट्स, यानी कि बच्चों ने चॉकलेट्स कब खाए हैं। या फिर वेयर से लिखना चाहें कि कहाँ, तो वेयर हैव चिल्ड्रन ईटन चॉकलेट्स, यानी कि बच्चों ने चॉकलेट्स कहाँ खाए हैं। तो इस तरह से हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस के को जो है हम नेगेटिव और क्वेश्चंस के अंदर टर्न कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है
उसके सेंटेंसेस को हम किस तरह से नेगेटिव और क्वेश्चन के अंदर टर्न करेंगे। तो लेते हैं एक एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और वो सेंटेंस है कि आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स। आपको हिंदी पता है कि मैं 2 घंटों से नॉवल पढ़ रहा हूँ, उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो इसकी जो नेगेटिव होगी वो होगी कि मैं 2 घंटों से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसकी इंग्लिश होगी, हम क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे। आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स। एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट कराऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमारा टेंस है, इसके अंदर आप इसके पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये हमारा सब्जेक्ट आई है और मेन वर्ब रीडिंग है, इन दोनों के बीच 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जो आपको नेगेटिव करना है तो आपको पहले वाले यानी कि जो फर्स्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद नॉट का यूज करना है। कई बार स्टूडेंट्स जो है बीन के बाद लगाते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो नेगेटिव इस सेंटेंस का जो होगा वो होगा आई हैव नॉट बीन। आप आई हैव बीन नॉट बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स। जब हम इसी सेंटेंस को क्वेश्चन के अंदर टर्न करेंगे तो वहां भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को जो है हमें सब्जेक्ट के पहले लाना है, दूसरे को बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है। तो इंटरोगेटिव में यही सेंटेंस बनेगा, हम हैव को पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के पहले, तो ये सेंटेंस बना हैव आई बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स। जब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर रखेंगे तो वही सेंटेंस बनेगा हैव आई, और आई के जस्ट बाद जो है नॉट आएगा, नॉट जो है बीन के पहले आ जाएगा। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स। आप इसी सेंटेंस को अगर किसी WH फैमिली के वर्ड के साथ अगर रिलेट करना चाहें, लिखना चाहें, तो वो सेंटेंस बनेगा जैसे हमने हाउ से लिया है, आप वाई से बना सकते हैं, व्हेन से, वेयर से, समथिंग। तो हाउ हैव आई बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स। इसकी हिंदी क्या हुई कि कैसे मैं 2 घंटों से नॉवल पढ़ रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है और वो एग्जाम्पल है सी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस 5 PM। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप देख सकते हैं, इसकी हिंदी जो बनेगी वो होगी कि वह 5 बजे शाम से कपड़े धो रही है। तो अब हमें इसका नेगेटिव करना है और जाहिर है अब हम ये लिखना चाहते हैं कि वह 5 बजे शाम से कपड़े नहीं धो रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो जैसा कि हमने पिछले सेंटेंस में किया था, हैव के बाद वहां नॉट लगाया था, अब आप हैज के बाद नॉट का यूज कीजिए, यानी कि जो फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद हम नॉट का यूज करेंगे। और नेगेटिव में यही सेंटेंस जब टर्न होगा तो वो बनेगा सी हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस 5 PM, यानी कि वह 5 बजे शाम से कपड़े नहीं धो रही है। हम जब इंटरोगेटिव के अंदर आएंगे, जब हम क्वेश्चन बनाना चाहेंगे और ये लिखना चाहेंगे कि क्या वह 5 बजे शाम से कपड़े धो रही है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी, बस अब आपको हैज को पहले रखना है सब्जेक्ट के अंदर, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो डेट मीन्स हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 5 PM। यही सेंटेंस जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर आएगा तो ये बनेगा हैज सी नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 5 PM। क्या वह 5 बजे शाम से कपड़े नहीं धो रही है। और फिर उसी तरह से अगर हम WH फैमिली के वर्ड से इस सेंटेंस को जोड़ना चाहें, जैसा कि हमने लिखा हाउ हैज सी बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 5 PM, दैट मीन्स वो 5 बजे शाम से कपड़े कैसे धो रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको हम बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने जो पढ़ा है, अगर आपको प्रेजेंट टेंस को डिटेल्स में पढ़ना है तो इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।